नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। रक्तदान करके मनाई सिने स्टार सज्जन सिंह की पुण्यतिथि। दंत चिकित्सक डॉक्टर सर्वेश श्रीवास्तव ने अपने भाई संग किया स्वैच्छिक रक्तदान। रक्तदान संस्थान के जौनपुर जिलाध्यक्ष ने किया बीएचयू में स्वैच्छिक रक्तदान। महेश दुबे के निर्देशन में मोहम्मद अली ने किया एसजीपीजीआई में रक्तदान। रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे के कुशल निर्देशन में संस्थान के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य एवं सुप्रसिद्ध अभिनेता स्वर्गीय अनुपम श्याम ओझा उर्फ ठाकुर सज्जन सिंह की पुण्यतिथि पर 2 यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान करवाया गया। रक्तदाताओं में प्रमुख रूप से डॉक्टर सर्वेश कुमार श्रीवास्तव एवं उनके बड़े भाई प्रवेश कुमार श्रीवास्तव निवासी जेल रोड अचलपुर प्रतापगढ़ द्वारा यह रक्तदान किया गया। निर्मल पांडे ने बताया कि दोनों रक्तदाता संस्थान के नियमित रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं में से एक है जो समय समय पर नियमित रूप से रक्तदान करते रहते हैं। आज संस्थान के कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य स्वर्गीय अनुपम श्याम ओझा जी की पुण्यतिथि है। आज से ठीक 3 वर्ष पूर्व उनका देहांत हुआ था। इसके उपलक्ष्य में संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष रक्तदान करवाया जाता रहा है। इसी क्रम में आज पुनः स्वर्गीय अनुपम दादा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रक्तदान करवाया जा रहा है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। छात्रों से धोखाधड़ी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार। प्रतापगढ़ जिले के थाना संग्रामगढ़ अंतर्गत छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार अभियुक्त डी फार्मा कोर्स के नाम पर छात्रों के साथ करता था धोखाधड़ी। फार्मेसी कॉलेज का प्रबंधक बताकर छात्रों का करवाता था दाखिला। गेटवे फार्मेसी एंड पैरामेडिकल कॉलेज के नाम पर फर्जी कॉलेज का करता था संचालन। छात्रों का आरोप 4 साल में ना तो कभी क्लास चली और ना ही मिला प्रमाण पत्र। धोखाधड़ी के शिकार छात्रों ने आरोपी प्रबंधक के विरुद्ध दी थी तहरीर। पुलिस की जांच ने नहीं मिला कॉलेज। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए किया गिरफ्तार। आरोपी के ऑफिस से छात्रों के फर्जी आई कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल फोन समेत कई कूटरचित फर्जी दस्तावेज पुलिस ने किया बरामद। पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। जमीन की प्लाटिंग करने वालों ने महिला के साथ की धोखाधड़ी। महिला ने प्लाटरों से खरीदा था 17,485 वर्ग फीट जमीन। प्लाटरों ने 7,985 वर्ग फीट दूसरे की जमीन नपवा कर दिया बैनामा। महिला को जानकारी होने पर प्लाटिंग कर रहे लोग करने लगे हिला हवाली। महिला की तहरीर पर दर्ज हुआ धारा 420 में मुकदमा। प्रसिद्ध कपड़ा कारोबारी समेत 4 लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। इमरान अहमद आसफाक पुत्र जहूर अहमद मोहम्मद सलीम गुलजार अहमद पर मुकदमा हुआ दर्ज। कोतवाली कटरा का है मामला। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। 2200 वर्ष पुराने नागकुंड की उतारी गई आरती। मिर्जापुर में स्थित 2200 वर्ष पुराने अति प्राचीन नागकुंड की आज नागपंचमी के पर्व पर उतारी गई आरती। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए जिलाधिकारी ने शीघ्र ही इस कुंड के जीर्णोद्धार का दिया आश्वासन। मिर्जापुर और विंध्याचल के मध्य तंतीत में स्थित है अति प्राचीन नागकुंड। इतिहासों में किसका वर्णन मिलता है? नागवंशी राजा दानव राय द्वारा इस कुंड का निर्माण कराया गया था। इस विशाल कुंड के चारों ओर से अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। बनावट देखकर लोग भौचक रह जाते हैं। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी कुंड जस का तस बना हुआ है। कुंड में 5 कूप हैं जिसमें से कूप कभी भी सूखा नहीं। लोगों का, खासकर बुजुर्ग लोगों का कहना है कि इसी एक कूप से पाताल लोक का रास्ता जाता था जिससे नागवंशी राजा आते जाते थे। इस कुंड के बारे में एक और कथा प्रचलित है कि कुंड के पास अगर कोई व्यक्ति जाए और सच्चे मन से प्रार्थना करे तो उसे कुंड से भोजन बनाने के लिए बर्तन भी प्राप्त हो जाते थे और लोग भोजन बनाने के बाद साफ सुथरा करके कुंड को वापस कर देते थे। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। जी, कौन सा जगह है ये, क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे? ये पौराणिक नागकुंड है, प्राचीन नागकुंड जो 2200 वर्ष पुराने नागवंशी राजाओं द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। आज नागपंचमी के शुभ अवसर पे इस बार 15 वर्षों के बाद, लगभग 14 वर्षों के बाद 15वां वर्ष हम लोग नागपंचमी का कार्यक्रम यहाँ हर वर्ष भांति इस वर्ष भी कर रहे हैं। इस बार आदरणीय जिलाधिकारी महोदया ने हम लोगों को बड़ी सौगात दी है कि 1 महीने के अंदर इसकी पक्की पैमाइश करके इसका जितना भी जीर्णोद्धार करना हम कर देंगे। क्या मान्यता है यहाँ पर? यहाँ मान्यता ये है कि पहले प्राचीन समय में यहाँ नागवंशी राजाओं द्वारा जो कुंड है, यहाँ से जो हम लोग जानते हैं कि आज लोग भी किसी के यहाँ शादी विवाह पड़ता था तो यहाँ से लोग आते थे, विनती प्रार्थना करते थे, तो यहाँ से बर्तन वगैरह निकलते थे
और फिर कार्यक्रम करने के बाद उनको वापस चला जाता, तो विलुप्त हो जाता था, जो कि अब ये बंद हो चुका है, क्योंकि अब ऐसा परंपरा नहीं रहा कि जो लोग ले जाते हैं वापस करने के लिए वो रख लेते थे, इसी कारण बंद हो चुका है। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ। काकोरी ट्रेन कांड के 100वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रदेश सरकार के मंत्री आशीष पटेल का कहना है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को आजादी दिलाने वाले महापुरुषों को याद कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। काकोरी ट्रेन एक्शन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी, जो 9 अगस्त 1925 को घटी। इस ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने 4 माउसर पिस्तौल काम में लाए गए थे। इन पिस्तौलों की विशेषता यह थी कि इनमें बट के पीछे लकड़ी का बना एक और कुंदा लगाकर राइफल की तरह उपयोग किया जा सकता है। इस डकैती और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सर, क्या उद्देश्य है? आज काकोरी ट्रेन एक्शन महोत्सव का 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हर उस कार्य को विनम्रतापूर्वक नमन करती है, याद करती है, जिसमें हमारे महापुरुषों ने देश को आज़ादी दिलाने में अपना जीवन बलिदान दिया है। आज इस अवसर पर मैं अपनी सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से ऐसे महापुरुषों को नमन करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद। बिजली गिरी, 2 की मौत। मिर्जापुर के पड़री थाना क्षेत्र के सूर्यवार गांव में आकाशीय बिजली के चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों खेत में काम करने गए थे। फोन नहीं उठने पर परिजनों ने खेत में जाकर देखा तो झुलसे पड़े थे। परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवकों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्यवाही में लगी है। पड़री थाना क्षेत्र के सूर्यवार गाँव में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब धान की रुपाई कर रहे 2 युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलस गए। जानकारी मिलते ही परिजन आनंद फानन में झुलसे हुए दोनों युवकों को जिला मंडलीय अस्पताल के ट्रामा सेंटर पहुंचे। डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा सूर्यवार गांव के मुकेश मौर्य और संदीप मौर्य धान की रुपाई कर रहे थे। अचानक तेज गरज बरस के साथ बारिश शुरू हुई। इस दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दोनों झुलस गए। परिजनों ने जब फोन पर संपर्क करना चाहा तो आकाशीय बिजली की आवाज सुनकर तो फोन नहीं उठा। घर से परिजन जब खेत पर गए तो दोनों झुलसे हुए पड़े हुए थे। आनंद फानन में जिला मंडलीय अस्पताल के ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। सर, पड़री में हादसा हुआ, क्या हुआ ऐसा घटना? और थाना क्षेत्र पगड़ी में आज आकाशीय बिजली गिरी पहाड़ी, वहाँ पर 2 मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा उनको पंचायतनामा भर के इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें द्वारा की जाए। भय हरनाथ धाम में भव्यता के साथ आयोजित हुआ घुघरी लोक उत्सव। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो अभियान की हुई शुरुआत। उत्कृष्ट योगदान हेतु 6 महिलाओं को मिला गुड़िया सम्मान। विशिष्ट योगदान हेतु 8 नागरिकों को राजा बाबू गुलाब महान क्रांतिकारी समाज रत्न सम्मान से किया गया अलंकृत। साहित्य भूषण जन कवि प्रकाश निराला सम्मान से विभूषित लोक भारती द्वारा हुआ हरिशंकरी पौध का रोपण। प्रतापगढ़ स्थित प्रसिद्ध पांडव कालीन भय हरनाथ धाम में नागपंचमी के अवसर पर भय हरनाथ धाम क्षेत्रीय विकास संस्थान द्वारा आयोजित लोक उत्सव घुघरी में विविध धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रमों का परंपरागत आयोजन जन सहयोग तथा लोक भागीदारी से हुआ। अल्हा कजरी व सावनी गीतों ने पूरे धाम परिसर को रिमझिम फुहारों के बीच झूमने पर मजबूर कर दिया। धाम के महासचिव सामाजिक कार्यकर्ता समाज शेखर के संयोजन में आयोजित प्रतिवर्ष होने वाले इस उत्सव में अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर भ्रष्टाचार भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के साथ की गई। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ घुघरी का प्रसाद भगवान भय हरनाथ महादेव को संरक्षक देवी प्रसाद मिश्र तथा अध्यक्ष राजकुमार शुक्ल व महासचिव समाज शेखर द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन करके समर्पित किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट।
ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज मूवमेंट।